बैक टू माय चैनल। आई एम मंजुला। आज आप सभी के सामने नरेशन पार्ट 4 लेकर के उपस्थित हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, नरेशन में आपने सिंपल असर्टिव सेंटेंस जो है वो आपने समझ लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझ लिए, रूल आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। तो आज जो हमने पार्ट लिया है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का लिया है। इम्पेरेटिव सेंटेंस से आशय है द सेंटेंस दैट कंटेन एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल एक्सेट्रा आर टर्म्ड एज इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोजल वाले वाक्य जो होते हैं वो दिए हुए रहते हैं। हाउ टू चेंज अ डायरेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू एन इनडायरेक्ट वन। कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट इम्पेरेटिव को इनडायरेक्ट में? तो ये इसके लिए 5 स्टेप जो हैं मैं आपको एक ही करके बता रही हूँ, और इसको यदि आप सेट कर लेते हो माइंड में तो इम्पेरेटिव सेंटेंस चुटकियों में चेंज हो जाएंगे। सेट टू चेंज इनटू ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइस, कमांडेड, वांट, फॉरवर्ड एक्सेट्रा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सेंटेंस। सेट टू बदल जाता है ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस में, कमांडेड में, वांट में, फॉरवर्ड में। ये निर्भर करता है वाक्य की प्रकृति पर। इम्पेरेटिव सेंटेंस जिस प्रकार का होगा उस प्रकार से ये बदलाव होगा। सेकंड नंबर जो है आपके सामने, इन्वर्टेड कॉमास। जो इन्वर्टेड कॉमास हैं आर रिप्लेस बाय टू। किससे रिप्लेस करते हैं? टू से। तो यहाँ पर हम किस कंजक्शन का यूज कर रहे हैं? टू का। देखिए, असर्टिव सेंटेंस में हम दैट का यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ़ और वेदर का यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं उसमें कोई कनेक्टिव का यूज़ नहीं होता है। लेकिन यहाँ इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर कौन सा कनेक्टिव यूज़ होगा? टू कनेक्टिव का हम प्रयोग करेंगे। थर्ड नंबर, इन द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव इम्पेरेटिव। यदि नेगेटिव इम्पेरेटिव है तो डोंट और डू नॉट आर सब्सटीट्यूटेड बाय नॉट टू। किससे सब्सटीट्यूट होता है? नॉट टू से। अदरवाइज सेट टू किस में चेंज हो जाता है? फॉरवर्ड में। ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी तो अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ जाएगा। फोर्थ नंबर, इफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट एंड एक्सप्रेसेस सम प्रपोजल और सजेशन। ध्यान देने वाली बात है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है और उसमें प्रपोजल और सजेशन हमको एक्सप्रेस होते हैं तो सेट टू बदल जाता है। शुड बी चेंज इनटू प्रपोज्ड और सजेस्टेड टू। प्रपोज टू और सजेस्टेड टू। ध्यान रखिए, सेट टू है तो प्रपोज टू, सजेस्टेड टू, और सेड है तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड, एंड दैट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट। और दोनों का कनेक्टिव जो यहाँ पर यूज होगा वो दैट यूज़ होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपको धीरे धीरे अच्छे से समझाएंगे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इफ द इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विथ लेट एंड एक्सप्रेसेस सम प्रपोजल और सजेशन, सेट टू शुड बी चेंज इनटू प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, एंड दैट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दैट। आगे चलते हैं। If the reported speech starts with let, conveys the sense of allow or persuade। देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है लेट से और कन्वे करती है अलाउ, परसेड, सेट टू इज चेंज इनटू ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड। तो सेट टू किस में बदल जाता है? ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड में। देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर सेड टू अस, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, कम टू स्कूल इन टाइम, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए, आप एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जब कोई बड़ा छोटे को ऑर्डर दे रहा है, छोटे से कोई बात कह रहा है तो वो ऑर्डर फॉर्म में होगी। देखिए, जैसे टीचर ने कहा हमसे कम टू स्कूल इन टाइम, तो ये क्या है? ऑर्डर है। तो द टीचर सेड टू किस में चेंज हो गया? ऑर्डर्ड अस। दोनों यहाँ पर जो है वो टू कनेक्टिव का यूज हुआ, टू। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, टू के बाद हम मैन वर्ब लिखेंगे, कम आ गया, टू स्कूल इन टाइम। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू मी प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो सी सेड टू किस में चेंज हो गया? रिक्वेस्टेड। प्लीज़ बोला भाई, रिक्वेस्टेड है। सी रिक्वेस्टेड मी, और कौन सा कनेक्टिव यूज़ किया हमने? टू। और टू के बाद में मैन वर्ब लिखते हैं तो गिव। अब यहाँ मी है,
मी ऑब्जेक्टिव केस जो यहाँ पर है वो क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। तो मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। मैंने आपको पहले ही बता दिया है 123/100 123 बटे सी जो बताया है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा शी है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, शी का क्या होगा, हर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू गिव हर। अब योर जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माय, क्यों माय होगा इसका ऑब्जेक्टिव केस, पेन। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर माय पेन। अनदर एग्जाम्पल, दे सेड टू मी वर्क हार्ड फॉर अ बेटर टुमारो। तो दे सेड टू की जगह एडवाइस आ गया, मी टू, दोनों को जोड़, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हमने किससे कनेक्ट किया है, टू कनेक्टिव से, टू वर्क हार्ड फॉर अ बेटर द नेक्स्ट डे। आगे एग्जाम्पल लेते हैं। ही सेड टू मी वुड यू प्लीज मूव अ बिट। देखिए एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, और ऐसे सेंटेंसेस को लेके हम कई बार है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चों आप लोग है ना अधिकतर ये क्या करते हो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूप में यूज करके कंजक्शन इफ और वेदर का यूज़ कर करके सेंटेंस को गलत कर देते हो। तो ध्यान दीजिए आप, वुड वाला सेंटेंस है, प्लीज़ दिया हुआ है, तो ये इम्पेरेटिव में है। तो इसे बनाने का नियम क्या है, ही का ही रहा। सेड टू क्या होगा, रिक्वेस्टेड, प्लीज़ दिया है, रिक्वेस्टेड हो गया। मी कनेक्टिव क्या हुआ, टू आ गया। और टू के बाद हम मैन वर्ब लिखेंगे। मैन वर्ब क्या है, मूव ए बिट, और बाकी सब रिमूव हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। यहाँ पर दे सेड टू मी कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। अब देखिए आप सेंटेंस को देख के समझ जाओगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है या आस्क है, क्वेश्चन फॉर्म में है। तो देखिए समझ में आ रहा है हम कि कुड यू प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट। तो यह कि दे सेड टू बदल गया रिक्वेस्टेड में, मी और टू कनेक्टिव का यूज़ किया रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। और जैसे ही टू के बाद हम मैन वर्ब लिखते हैं तो क्या है, वेट फॉर ए मोमेंट। अनदर एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू मी डू कंप्लीट योर होमवर्क। द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, अब यहाँ पर हमने कनेक्टिव फिर टू लगाया, मैन वर्ब आ गई कंप्लीट। अब यहाँ योर सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस जो है वो यहाँ क्या हो गया, माय, योर का मी, माय होमवर्क। अनदर एग्जाम्पल, सी सेड टू मी डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए मैंने इसके डू नॉट का मैंने एक तो बताया, नॉट टू से भी बन जाता है, और एक ये हम सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का जो सेंस है वो क्या है, वो होता है अनुमति ना देना। सी फॉरवर्ड मी टू वरी अबाउट दैट। सी फॉरवर्ड मी टू वरी अबाउट दैट। मैंने आपको फॉरवर्ड शायद मना करना, अनुमति ना देना मैंने आपको बताया है, नहीं बताया, तो आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। फॉरवर्ड का यूज जो करेंगे आप अनुमति ना देना के लिए होता है, तो ये डू नॉट वाले सेंटेंस में होगा। ये आगे आपको बताया है, यस, ये डू नॉट आर सब्सटीट्यूटेड बाय नॉट टू। और इसी वाले सेंटेंस में सेड टू की जगह पर अगर हम फॉरवर्ड का यूज़ कर लेंगे तो फिर अंदर नॉट टू का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सी सेड टू की जगह हमने क्या हो गया, फॉरवर्ड, क्योंकि ये डोंट दिया हुआ है, मी। और रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को टू कनेक्टिव से यूज़ किया, मैन वर्ब आ गया वरी अबाउट दैट। इसको आगे दिया, सी एडवाइज मी, एडवाइस सलाह दी, नॉट टू वरी अबाउट दैट। दोनों ही तरीके सही हैं, पर ये तरीका सिंपल है, फॉरवर्ड लगाया और सीधे टू से कनेक्ट किया और मैन वर्ब ली, और ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, लेट वाले सेंटेंस है, लेट प्लस अस या लेट्स के आने पर सेड टू किस में बदलता है। लेट्स वाले सेंटेंस हम क्या यूज करते हैं, प्रपोजल और सजेशन वाले। तो ऐसे सेंटेंस में सेड टू बदलता है प्रपोज टू और सजेस्टेड टू। अगर सेड टू है तो प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, सेड अकेला है तो प्रपोज्ड और सजेस्टेड। कनेक्टिव वर्ड जो रहेगा दैट। अभी तक देखिए इम्पेरेटिव में आप है ना कनेक्टिव वर्ड क्या यूज़ कर रहे हैं, टू, लेकिन लेट वाले सेंटेंस में आप किसका यूज़ करेंगे, दैट का। लेट्स, लेटस, दे शुड और वी शुड,
ये ध्यान रखिएगा। लेट्स ऑब्लिक लेटस जो है, या दे शुड और वी शुड, ये यहाँ चेंज होते हैं। कैसे चेंज होंगे ये मैं अभी आपको आगे समझाती हूँ एग्जाम्पल में। ही सेड टू हिज फ्रेंड लेट्स हिट द फ्लोर। लेट्स हिट द फ्लोर, चलो डांस करते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ सेड टू किस में बदल जाएगा, ही प्रपोज टू या सजेस्टेड टू, उसने प्रपोज किया या सुझाव दिया। यहाँ पर कंजक्शन किसको किया, टू हिज फ्रेंड। कंजक्शन किसका यूज हुआ, दैट का, दैट कनेक्टिव्स का यूज़ किया। अब यहाँ दे हमने यहाँ क्यों यूज़ किया है, देखिए फर्स्ट पर्सन है, यदि यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, तो वी शुड हो जाएगा, और थर्ड पर्सन है तो दे शुड हो जाएगा। हमको कहाँ देखना है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट पर देखना है। यदि ये फर्स्ट पर्सन है तो वी शुड होगा, और ये थर्ड पर्सन है तो दे शुड। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया है, दे शुड का यूज़ किया है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन। देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए, आई सेड लेट्स प्ले अ गेम, तो आई सजेस्टेड, अब दैट कंजक्शन हुआ। मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखना है सब्जेक्ट में, ये क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो क्या हो जाएगा, वी शुड, दैट वी शुड प्ले अ गेम। आगे देखते हैं, लेट के बाद अस को छोड़कर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आने पर हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी लेट योर ब्रदर डू वॉट ही लाइक्स टू डू। अपने ब्रदर को वही करने दो जो उसे पसंद है। अब ये देखिए, ही सेड टू मी, तो ही एडवाइज मी, उसने मुझे सलाह दी। यहाँ टू का प्रयोग होगा, यहाँ टू का प्रयोग होगा। अभी तक हम लेट वाले सेंटेंस में कौन सा कंजक्शन यूज़ कर रहे थे, कनेक्टिव यूज़ कर रहे थे, दैट। लेकिन यहाँ पर टू का यूज इसलिए होगा, मैंने आपको बताया, यदि यहाँ पर लेटस या लेट्स वाला सेंटेंस है, इसके अलावा अगर कोई यूज़ होता है, अस को छोड़कर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आ गया, योर आ गया ना, तो इसलिए यहाँ पर कनेक्टिव किसका यूज होगा, टू। टू लेट, यहाँ एल जो हो जाएगा वो स्मॉल हो जाएगा, योर की जगह पजेसिव केस है योर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में का यहाँ पर माय आ जाएगा। ब्रदर डू वॉट ही लाइक्स है, सिंपल पास्ट है, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो गया, ही लाइक टू डू। अनदर एग्जाम्पल, सी सेड टू हर फादर लेट मी गो ऑन पिकनिक। अब ये देखिए, यहाँ लेट के बाद इसको छोड़कर दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया ना, मी आ गया ना, तो इसको भी क्या करेंगे, सी रिक्वेस्टेड हर फादर टू, कौन सा कंजक्शन यूज हुआ, टू। लेट मी फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर जो ये है ऑब्जेक्टिव केस हर होगा यहाँ पर, गो ऑन पिकनिक। अनदर एग्जाम्पल, द किंग सेड लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री, तो द किंग ऑर्डर टू लेट द मिनिस्टर बी सेट फ्री। आई थिंक सो आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप है ना एक के बाद एक अच्छे से देखते जाएंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पार्ट 5 लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित होंगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टिल देन टेक केयर एंड बाय।